प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सड़क पर बने गड्ढों को 1 साल हुआ पूरा, ग्रामीणों ने केक काटकर जताया विरोध। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए उठाना पड़ा जोखिम, तेज बहाव में नदी पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण। गोगुंदा में आधार कार्ड बनाने वाली मशीनें हुई ठप, विधवा, विकलांग और गर्भवती महिलाओं को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। बोहरा समाज ने रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन्नबी का जश्न उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। मस्जिदों और जमात खानों में हुई रंग बिरंगी रोशनी। उदयपुर के समीपवर्ती ग्राम मनवाखेड़ा में गुरुवार को लोगों ने अनोखा प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान खींचा। यहां सड़क पर बने गड्ढों को भरे जाने की मांग पिछले 1 साल से की जा रही थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों और मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सड़क पर ही केक काटकर विरोध जताया। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे रहेंगे तब तक जनता इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करती रहेगी। उदयपुर जिले के मनवाखेड़ा गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने सड़क पर गड्ढों के पूरे 1 साल होने पर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए सड़क पर ही केक काटा और खुशी मनाकर तंज कसा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से लगातार शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार कोई कदम नहीं उठा रहे। संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के हर स्तर पर शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ना तो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, ना ही अधिकारियों ने कोई ठोस कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आम जनता अब भगवान भरोसे छोड़ दी गई है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। इस अनोखे विरोध का उद्देश्य प्रशासन को ये संदेश देना था कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और चुपचाप सब कुछ सहन नहीं करेगी। ग्रामीणों ने कहा कि जब प्रशासन कार्य नहीं करेगा तो जनता खुद अपने तरीके से जवाब देगी। इस मौके पर सह संयोजक प्रेमचंद पटेल, वार्ड पंच नारायण डांगी, सुंदरलाल मैनारिया, सौरभ डांगी, मोहनलाल डांगी, कमलेश पोरवाल, अभय विजय वर्गीय और राजेंद्र जैन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने और गड्ढों को भरने की मांग दोहराई, साथ ही चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का बंदा यहाँ पर आकर देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई विभाग आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ऐसे में ये सोचा है कि क्यों ना अब एक बार से हमें इसी में जीना है तो खुशी मनाकर जिया जाए। तो आज हम ग्रामवासियों ने और क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर 1 वर्ष पूर्ण होने पर गड्ढों का केक काटकर खुशी मनाई है और प्रशासन को ये संदेश दिया है कि हम अब विरोध इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें अब जीना तो आपके साथ ही है। सरकारें तो अब बन चुकी है, जीना तो हमें इसी के साथ है। किलोमीटर रोड बनाई थी इन्होंने, स्मार्ट सिटी वालों ने ये पाइपलाइन डाली थी। उस पाइपलाइन डालने पर इन्होंने क्या किया कि ऊपर मिट्टी के ऊपर ये सीसी रोड डाल दी। ना कोई अधिकारी यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, ना कुछ नहीं। और ये स्मार्ट सिटी वालों ने जो मतलब सरकार का प्रोजेक्ट चला था, जो पहले चरण में ये काम हुआ था और पहले चरण में ही काम ऐसा हुआ जो आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ वाले वगैरह गिर रहे हैं, कोई भी बसें वगैरह नहीं आ सक रही है, मतलब स्कूल छात्र जाते हैं वगैरह आए दिन गिरते रहते हैं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के बड़गांव पंचायत समिति के मदार गांव में गुरुवार को अंतिम यात्रा एक जोखिम भरा सफर बन गई। शमशान घाट जाने वाली डगर पर नदी के तेज बहाव और अवैध अतिक्रमणों के चलते ग्रामीणों को बहते पानी में उतरकर अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचना पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने किसी तरह हिम्मत दिखाई और अंतिम संस्कार पूरा किया। अब ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस रास्ते को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी से बचा जा सके। उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के मदार गांव में गुरुवार को वृद्ध जवान सिंह देवड़ा के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार करना
परिजनों और ग्रामीणों के लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं रहा। परंपरा के अनुसार शव यात्रा जब गांव के शमशान घाट की ओर बढ़ी तो सामने नदी का तेज बहाव सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो गया। शमशान घाट तक पहुंचने वाले रास्ते पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण और बरसात के कारण पानी भरने से हालात और गंभीर हो गए। नदी में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा था और बहाव इतना तेज था कि शव यात्रा में शामिल लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ी। ग्रामीणों ने किसी तरह शव को कंधे पर उठाकर नदी का बहाव पार किया और मृतक का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार किसी की मृत्यु के समय यही समस्या सामने आती है। बरसात में नदी का बहाव बढ़ने पर शव यात्रा निकालना जोखिम भरा हो जाता है और लोगों की जान पर बन आती है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी किनारे बने अवैध अतिक्रमण इस समस्या की वजह है। अगर इन्हें हटाया जाए तो पानी का बहाव नियंत्रित होगा और शमशान घाट तक का रास्ता सुरक्षित रहेगा। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि समय रहते इन अतिक्रमणों को हटाया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा में आधार कार्ड बनाने की सुविधा ठप पड़ने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधवा महिलाएं, विकलांग, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों के परिवार आधार कार्ड न बनने से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक पर संकट गहराता जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की एकमात्र मशीन भी तकनीकी खराबी से बंद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नई मशीनें उपलब्ध कराने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर आधार कार्ड सुविधा ठप होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पोस्ट ऑफिस में लगी मशीन कई दिनों से खराब है। ऐसे में दूर दराज के गांव से आने वाले लोग घंटों इंतजार के बाद मायूस लौट जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी गरीब तबके की विधवा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली परिवारों को झेलनी पड़ रही है। आधार कार्ड न होने के कारण कई परिवारों को राशन वितरण से वंचित कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में बच्चों का दाखिला भी अटक गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि शिक्षक आधार कार्ड न होने पर बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में एसडीएम शुभम भैसारे के प्रयासों से गोगुंदा में 3 आधार कार्ड मशीनें लगवाई गई थीं, लेकिन प्रभावशाली संचालकों की मनमर्जी के चलते 2 मशीनें बंद कर दी गईं। फिलहाल केवल पोस्ट ऑफिस में 1 ही मशीन बची थी, लेकिन वो भी अब तकनीकी खराबी के चलते काम नहीं कर रही। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ अधिकारी और स्टाफ लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं और बारिश में उन्हें बाहर खड़ा कर देते हैं। कई लोग 2-2 महीने से आधार कार्ड के लिए चक्कर काट रहे हैं। मामले को लेकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य चतराराम भील ने गोगुंदा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नई मशीनें उपलब्ध कराने और अव्यवस्था को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मारे आधार कार्ड नहीं बनी रहा बची रे ना स्कूल में मांगे नटे अड़ा गऊ दे दटे मांगे मुद्दों कटो मत कराते ही नहीं आवे भूई भाई नहीं कईस नहीं रानी रानी एकली लगाई मन कर कई कर सको। और ये आदिवासी हमारा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा एक ही पोस्ट ऑफिस हमारा ये अंदर आधार सेंटर दे रखा है और ये लोग हमारे दिल्ली आ रहे हैं बारिश में और दिल्ली आ रहे हो बाहर बैठाते हो यहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर खड़े नहीं रहने देते और कोई पूछताछ करते तो बाहर बैठो यूँ तुम्हारे को बुला देंगे। यहाँ कोई मशीन खराब है, लंबे समय से कोई आधार कार्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर और कोई सर्वर वगैरह खराब है। मेरा बच्चा भी बीमार है, उनके लिए वो आधार कार्ड मांग रहे हैं कि उसका फिल्टर कराओ। 5 साल आधार कार्ड भी है लेकिन उसका आंगली नहीं आ रही, सही करवाओ। मुझे साहब अन्ना गौनी मतलब अन्ना रहवा तो फोन लो कर जो लेकिन नहीं तो कॉपी नहीं आ रहा है, इस मशीन का कॉपी नहीं चल रहा, तुम करवा के लाओ नहीं तुम्हारा गाँव नहीं मिलेगा। उदयपुर में बोहरा समाज ने मिस्री इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को ईद मिलादुन्नबी का भव्य जश्न मनाया। छोटी बहरवाड़ी स्थित खानपुरा मस्जिद में महफिल मिलाद का आयोजन हुआ, जिसमें असरार अहमद जावरियावाला, मुजम्मिल केआर, सरफराज मुहिब सहित कई नातख्वानों ने हजरत मोहम्मद साहब की शान में नात और कसीदे पेश किए। इस अवसर पर समाज की मस्जिदें और जमात खाने रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे।
उदयपुर में भौरा समाज ने बुधवार रात रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को ईद मिलादुन्नबी का भव्य और श्रद्धापूर्वक जश्न मनाया। छोटी भौरवाड़ी स्थित खानपुरा मस्जिद में आयोजित महफिल मिलाद में असरार अहमद जावरियावाला एंड पार्टी, मुजम्मिल KR एंड पार्टी, सरफराज मुहिब एंड पार्टी सहित कई नातख्वानों ने हजरत मोहम्मद साहब की शान में नात और कसीदे पेश किए। महफिल के दौरान जनाब अली असगर खिलौना वाला ने रसूल पाक की जीवनी और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों की महत्ता बताई। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी खानपुरा की ओर से तबरुक वितरित किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भौरा समाज की अन्य मस्जिदें जैसे खानपुरा, रसूलपुरा, वजीपुरा, मोयदपुरा, चमनपुरा, खारोल कॉलोनी, खांजीपीर और दाऊदी भौरा जमात कार्यालय रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। गुरुवार शाम को बहरवाड़ी स्थित जमात खाना में सामूहिक न्याज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और मिलकर प्रार्थना की। झीलों की नगरी उदयपुर में ईद मिलादुन्नबी के जश्न को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम पैदाइश के 1500 साल पूरे होने से इस बार मुस्लिम धर्मावलंबियों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। इस मौके पर अंजुमन कमेटी की ओर से अंजुमन चौक में 2 दिवसीय जश्न का आगाज हुआ। बुधवार को शुरू हुए इस आयोजन के दूसरे दिन गुरुवार को कई धर्म गुरुओं के व्याख्यान होंगे और रसूल खुदा की शान में कलाम पढ़े जाएंगे। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के 1500वें जन्म दिवस के मौके पर आयोजित जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर उदयपुर के सभी मुस्लिम इलाके दुल्हन की तरह सजाए जा चुके हैं। ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर खांजीपीर, सवीना, आयड़, मुखर्जी चौक, धोली बावड़ी, सिलावटबाड़ी, मला तलाई सहित सभी इलाके रंग बिरंगी रोशनी में नहाए हुए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को तबरुक देने के लिए जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं और सभी स्थानों पर नातिया कलाम और रसूल खुदा की शान में कसीदे गूंज रहे हैं। शुक्रवार को उदयपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक विशेष जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस जब मुखर्जी चौक से शुरू होकर हरविंद जी का खुर्रा होता हुआ हाथीपोल पहुंचेगा, जहां से सिलावटबाड़ी, नया पुलिया, मल्ला तलाई होता हुआ चांदपोल बाहर स्थित हजरत इमरत रसूल बाबा की दरगाह पहुंचेगा, जहां चादर पेश कर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी जाएंगी। इस बार के जुलूस में कई बदलाव दिखाई देंगे। अंजुमन कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से विशेष पोशाक पहनने की अपील करते हुए पूरी अकीदत और एहतराम के साथ जुलूस में शामिल होने की अपील की है। उदयपुर में नगर निगम द्वारा सीज की गई प्रॉपर्टीज को रिलीज कराने के लिए अब लोग निगम दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग आयुक्त से मिले और ज्ञापन सौंपकर राहत की मांग की। लोगों का कहना है कि वे नियमानुसार सभी डॉक्यूमेंट और निर्धारित शुल्क जमा कराने को तैयार हैं, लेकिन जयपुर जाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। निगम आयुक्त से आग्रह किया गया है कि उन्हें यहीं से राहत दिलाई जाए ताकि उनकी बंद पड़ी प्रॉपर्टी फिर से सुचारू हो सके। उदयपुर नगर निगम द्वारा बिना स्वीकृति और अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई से कई प्रॉपर्टीज पिछले महीनों में सीज कर दी गई थी, लेकिन अब उन प्रॉपर्टी मालिकों ने निगम दफ्तर का रुख करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कई लोग निगम पहुंचे और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। प्रॉपर्टी मालिक राजकुमार पामेचा ने बताया कि शहर चलो अभियान 2025 के तहत निगम में प्री कैंप लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों के लिए अलग काउंटर नहीं है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केवल सामान्य सेवाएं ही उपलब्ध हैं। पामेजा का कहना है कि पिछले 6 से 8 महीनों में 50 से 100 इमारतें नगर निगम और यूडीए द्वारा सीज की गई हैं। लोगों ने राजस्थान सरकार के 14 जुलाई 2022 के उस सर्कुलर का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी ने रेजिडेंशियल पर कमर्शियल, कृषि भूमि पर अवैध या बिना स्वीकृति निर्माण किया है और वो सीज कर दिया गया है, तो संबंधित व्यक्ति पेनल्टी और नियमानुसार शुल्क भरकर राहत पा सकता है। लोगों का कहना है कि वे सभी डॉक्यूमेंट और शुल्क जमा कराने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जयपुर जाना संभव नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह वहां राहत दी जाती है, वैसी ही पावर और सुविधा उदयपुर आयुक्त को भी दी जाए, ताकि यहां के लोगों को बार बार जयपुर जाने की परेशानी न झेलनी पड़े। आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि सीज प्रॉपर्टीज को समय पर राहत न मिलने से लोग आर्थिक और सामाजिक संकट में हैं। ऐसे में यदि उन्हें निगम स्तर पर समाधान मिल जाए तो शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि जितने भी जो काउंटर्स लगे हुए हैं, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ पे निगम में अप्लाई किया जा सकता है। पर ऐसे कोई टिपिकल मामले उनके लिए यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी काउंटर की तैयारी नहीं है।
तो पिछले 6 महीने से 8 महीने के बीच में लगभग उदयपुर की 50 से 100 बिल्डिंगें निगम और यूडीए द्वारा सीज की गई है। हम उसमें राहत के लिए आए हैं। 14 जुलाई 2022 का राज्य सरकार का एक सर्कुलर है जिसके अंदर जो भी रेजिडेंशियल पे कॉमर्शियल बनाया हो, कॉमर्शियल पे बिगर निर्माण स्वीकृति बनाया हो, एग्रीकल्चर पे बनाया हो, इस तरीके के किसी भी निर्माण को निगम या यूडीए द्वारा सीज किया गया है, उसके लिए राज्य सरकार का एक 2022 का एक सर्कुलर है। तो हम यहाँ इस रिलीफ हेतु आयुक्त साहब से मिलने के लिए आए हैं कि इसके तहत हम जो भी पेनल्टी और नियमानुसार जो भी शुल्क बनता है वो जमा कराने के लिए तैयार है और हमारे को इसके ऊपर राहत दिलाई जाए। हर आदमी जयपुर जाने के लिए सक्षम नहीं है। जयपुर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज की हुई है और करीब हरिदास जी की मर्जी में भी है ना 16 प्रॉपर्टी सीज कर दी है और वो सभी कोई कमर्शियल नहीं है, सभी घरेलू है। तो सभी प्रॉपर्टी सीज हो गई है। उसके बाद में भी क्या है कि गवर्नमेंट उसको खोल नहीं रही है और ये कहती है कि डायरेक्ट लोकल बॉडी के पास में इसके पावर्स है। जब यहाँ पे सिविल लगाया गया है तो क्यों नहीं डायरेक्टर लोकल बॉडी की पावर्स है ना यहाँ के आयुक्त को दे दी जाए और हमें ये सुविधा यही उपलब्ध हो जाए। हम जो भी सख्त पेनल्टी है या वो उसको जमा कराने के लिए तैयार है। इसमें लगभग उदयपुर में 70 प्रॉपर्टियाँ सीज की थी उस टाइम पे। तो हर आदमी जयपुर जाने में सक्षम नहीं है और हर आदमी वहाँ जाकर के किसी से मिलने में भी सक्षम नहीं है। तो जब इतने सीजिंग यहाँ की है तो क्यों ना ये सुविधा सरकार हमको यहीं से दे दे। राजस्थान विधानसभा गुरुवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। भारी बारिश से किसानों की बर्बाद फसलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सदन में नारेबाजी, बहसबाजी और हंगामा ही हावी रहा। कांग्रेस विधायक वेल में उतरकर आए और सरकार को घेरने की कोशिश की। स्पीकर की समझाइश भी बेअसर रही। इस बीच सरकार ने विपक्ष के हंगामे को नजरअंदाज कर 3 अहम बिल पारित करवा लिए। आखिरकार शोरगुल और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा का माहौल कांग्रेस विधायकों के विरोध और हंगामे से गर्म रहा। भारी बारिश और अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और वेल में उतरकर नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ने शांत रहने की अपील की, लेकिन विधायकों के मिसबिहेव पर नाराजगी भी जताई। हंगामे के बीच ही विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल पारित करवा लिए गए। हालांकि विपक्ष का शोरगुल इतना अधिक था कि कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार सदन केवल 33 मिनट ही चला। आखिरकार स्पीकर ने कार्रवाई सोमवार 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने फसल खराब होने पर राहत और मुआवजे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से अब तक 193 लोगों की मौत, 36 घायल और सैकड़ों पशुओं की मौत हुई है। हजारों मकान और झोंपड़े ढह गए हैं। हजारों परिवारों का सामान बर्बाद हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने इसे अपर्याप्त बताया और कहा कि सरकार पीड़ित किसानों तक नहीं पहुंची। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा परिसर तक पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर जाने से रोका। बाद में कांग्रेसी विधायकों ने हाथों में बैनर और खराब फसल लेकर सदन गेट तक विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक अशोक चांदना और अन्य ने स्पीकर से भी बहस की, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि सरकार किसानों की सुध लेने की बजाय हेलीकॉप्टर में घूम रही है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का आक्रामक रुख और नारेबाजी पूरे दिन छाई रही, जबकि सरकार ने हालात पर नियंत्रण और मुआवजे की बात कही। फैक्ट्री रोक दिया गया। आज फसलों के अंदर पानी भरा हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया। ये हालत है। ये देखिए बाजरे की हालत, ये देखिए मूंग की हालत, ये देखिए तिल की हालत आपके सामने। हमारे इलाके के अंदर प्याज है, प्याज पूरी खत्म हो चुकी है और ये इन लोगों ने अति कर दी है कि सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के जसवंतगढ़ में मंगलवार रात को एक पैंथर ने हड़कंप मचा दिया। जीएसएस परिसर में घुसकर पैंथर ने श्वान पर हमला किया। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थर बरसाए और जोर जोर से चिल्लाकर पैंथर को भगाया। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद ये पैंथर वापस लौट आया। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर इसे पकड़ने की मांग की है। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के जसवंतगढ़ स्थित जीएसएस परिसर में मंगलवार रात करीब 9 बजे हड़कंप मच गया। एक पैंथर अचानक परिसर में घुस आया और वहां मौजूद श्वान पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। पैंथर ने श्वान को दीवार फांदकर ले जाने का प्रयास किया, जिससे कर्मचारियों और ग्रामीणों में डर का माहौल फैल गया।
लेकिन ड्यूटी पर तैनात एफआरटी कर्मचारी पीठाराम ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पैंथर पर पत्थर बरसाए और जोर जोर से चिल्लाया। घबराकर पैंथर स्वान को छोड़कर भाग निकला। इसके बाद पीठाराम ने तुरंत अन्य कर्मचारियों और ग्रामीणों को बुलाया। मूलजी का ढाबा से नरेश, लाइनमैन सुरेश और श्रवण कुमार सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। कुछ ही मिनटों बाद पैंथर दोबारा परिसर में लौट आया और हमले की कोशिश की। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पैंथर का मूवमेंट आसपास के गहलोतों का गुड़ा, जोशियों की भागल, नांदिस्मा, ढोल, करदा और कड़िया इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि पैंथर फिर लौट सकता है और किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है। उदयपुर के लक्ष्मण व्यायामशाला अखाड़े में गुरुवार को 69वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहलवानों ने अपने हुनर और ताकत से ऐसे दांव पेच दिखाए कि दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हो गए। इस प्रतियोगिता में न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके पहलवान भी शामिल हुए। खास बात यह है कि इस बार महिला पहलवानों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। उदयपुर में 69वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में पहलवानों के दांव पेचों ने माहौल को रोमांचक बना दिया। जिला कुश्ती संघ की संयोजक चांदनी गौड़ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता पहलवानों के साथ साथ महिला और पुरुष दोनों वर्गों के प्रतिभागी शामिल हुए। खास बात यह है कि करीब 80 महिला पहलवान अलग अलग भार वर्ग में जोर आजमाइश कर रही हैं, जो उदयपुर में महिला कुश्ती के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। वहीं निजी और सरकारी स्कूलों से आए लगभग 150 पुरुष पहलवानों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। गौड़ ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ विजेता चुनना नहीं बल्कि नई प्रतिभाओं को तराशना भी है। 7 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन के बाद चयनित पहलवानों के लिए 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसके बाद चयन समिति श्रेष्ठ पहलवानों को चुनेगी, जो जिले की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे। इस दौरान दर्शकों ने भी पहलवानों के हर दांव पेच पर उत्साह जताया। कई मुकाबले इतने रोमांचक रहे कि आखिरी पलों तक हार जीत का फैसला करना मुश्किल हो गया। आयोजन समिति का मानना है कि इस प्रतियोगिता से जिले की कुश्ती प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा और उदयपुर से निकलकर खिलाड़ी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरेंगे। अभी वर्तमान में 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर से 69वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अम्बा माता के तत्वाधान में रखा गया है और लक्ष्मण व्यायामशाला अखाड़े में इसको आयोजित की जा रही है। सभी तरह के पहलवान जो राष्ट्रीय स्तर में मेडल लिए हुए वह पहलवान भी यहाँ पर मौजूद है। महिला पहलवान जो अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं और कुल पार्टिसिपेट की बात करें तो महिलाओं को भी पार्टिसिपेट अच्छा रहा है। टोटल महिला बच्चियाँ देखें तो 80 बच्चियाँ हैं जिन्होंने हर एक वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है। राजसमंद जिले में नेशनल हाईवे 8 हादसों का हॉटस्पॉट बन गया है। गोमती और धानीन के बीच बीते 12 दिनों में ये चौथा बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार को 2 पिकअप और एक ट्रेलर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद जिले के गोमती और धानीन के बीच नेशनल हाईवे 8 गुरुवार को एक बार फिर भीषण हादसे का गवाह बना। हाईवे पर 2 पिकअप और एक ट्रेलर आपस में आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। इस हादसे में ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गौरतलब है कि पिछले 12 दिनों में इसी जगह पर यह चौथा बड़ा हादसा है। लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय लोग चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिति और तेज रफ्तार वाहन इस जगह को दुर्घटनाओं का ब्लैक स्पॉट बना चुके हैं। कई बार प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से सुधार की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते इस हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा उपाय किए जाते तो लगातार हो रहे हादसों पर अंकुश लग सकता था। चित्तौड़गढ़ में 2 दिन लगातार धार्मिक उत्सवों का खास आयोजन होने जा रहा है। 5 सितंबर को मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर 12 वफात का जुलूस और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर का दौरा कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में आगामी 5 और 6 सितंबर को धार्मिक उत्सवों का भव्य आयोजन होने वाला है। 5 सितंबर को मोहम्मद साहब का जन्मदिन 12 वफात मनाया जाएगा। इसके तहत शहर में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोनों दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। हजारों की भीड़ और 2 बड़े त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने शहर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था और सौहार्द बना रहे। कलेक्टर ने बताया कि सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। मौसम को देखते हुए भी खास इंतजाम किए गए हैं। गंभीरी नदी क्षेत्र में गोताखोर और नाव की व्यवस्था कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें और त्योहारों को शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। नगर निगम, नगर परिषद से लेकर के जो यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारी उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि वो जुलूस के साथ साथ चलते हुए ये देख लें, फिर भी यदि कोई ऐसी व्यवस्था उनको करनी है तो वो मौके का हिसाब से निर्णय ले लें, ताकि ये जो भी त्यौहार का समय आ रहा है न केवल अभी बल्कि आगे भी लगातार हम त्यौहार आए जाएंगे और ये त्यौहार जो है वो सभी हर्षोल्लास से मनाएं, यही अपील है। और इसको देखने की कोशिश की है कि कहाँ पर किस तरीके से जुलूस एकत्रित होगा, मूव करेगा और आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हमने वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी जायज़ा लेने का कोशिश की है, जिसमें न केवल विद्युत विभाग व अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स कैसे उस समय की उस जुलूस की व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। मेरा शहर वासियों से और समस्त ज़िले के वासियों से एक आग्रह रहेगा, एक अपील रहेगी कि वो बहुत ही मर्यादित और बहुत ही संयमित तौर से इन त्योहारों का आनंद लें। इस उल्लास के साथ अपने सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को करें, इसमें ना केवल मर्यादित स्वर रहे और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। उदयपुर के सौभागपुरा स्थित प्रभात स्पा सैलून एंड इंस्टीट्यूट में हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कैलाश मेहता को राज्य महासचिव चुना गया। साथ ही राज्य कमेटी के लिए 41 सदस्यों का चयन भी हुआ। हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पालीवाल ने घोषणा की कि 5 जनवरी 2026 को फेडरेशन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में होगा। इसके लिए स्वागत समिति का गठन भी कर दिया गया है। उदयपुर के सौभागपुरा क्षेत्र स्थित प्रभात स्पा सैलून एंड इंस्टीट्यूट में बुधवार को हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के फाउंडर और वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर सर्वसम्मति से कैलाश मेहता को राज्य महासचिव चुना गया। इस प्रस्ताव को संगठन के संरक्षक जगदीश भाटी ने रखा, जिसे सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। बैठक के दौरान संगठन की राज्य कमेटी के लिए 41 सदस्यों को भी मनोनीत किया गया। इससे संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पालीवाल ने बैठक में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि फेडरेशन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जनवरी 2026 को उदयपुर शहर में आयोजित होगा। इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने स्वागत किया। सम्मेलन की तैयारियों के लिए स्वागत समिति का गठन किया गया, जिसमें संयोजक के रूप में जगदीश भाटी को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सह संयोजक के रूप में राजेश दाढ़ीवाला, मंजू शर्मा, नंदा भाटिया, सत्येंद्र परनामी और राजेश देशवाल को चुना गया। बैठक में संगठन के विभिन्न शहरों और संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसमें एचपीओ राजस्थान से नरेंद्र गहलोत और भारती सैन, लेक सिटी ब्यूटी क्लब उदयपुर से अनीता गहलोत, सैन कैश कला संस्थान उदयपुर से दिलीप सैन, डॉक्टर हेमंत सैन और शंभुलाल सैन शामिल रहे। हमारे नए महासचिव कैलाश जी को बनाया गया, जो जयपुर से हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इसके अलावा हमने आज पूरे सभी ने मिलकर, हमारी कमेटी ने निर्णय किया है कि HBF हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस उदयपुर में होने जा रहा है। उसका स्वागत कमेटी का गठन भी किया गया है। उस स्वागत कमेटी के संयोजक जगदीश जी भाटी को बनाया गया है और सह संयोजक राजेश दाढ़ीवाला और नंदा जी भाटिया और मंजू जी शर्मा को बनाया गया है और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सलुम्बर में जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी की शोभा यात्रा धूमधाम से तो निकली, लेकिन इंतजामों की पोल खोल गई। सेरिंग तालाब की सफाई आखिरी वक्त में शुरू हुई। वहीं शोभा यात्रा मार्ग पर कई जगह लाइटें बंद रही।
श्रद्धालुओं को अंधेरे में यात्रा निकालनी पड़ी। कुछ दिन पहले हुई सीएलजी बैठक में बेहतर व्यवस्था का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। सलुम्बर में जल झूलनी एकादशी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ तो मनाया गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ने इस बार लोगों को खूब निराश किया। ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा से पहले नगर परिषद के कर्मचारी सेरिंग तालाब की सफाई करते नजर आए, जबकि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। श्रद्धालुओं ने सवाल उठाया कि जब तालाब ठाकुर जी के शाही स्नान के लिए अहम स्थान है, तो उसकी सफाई आखिरी समय पर क्यों की गई? यही नहीं, यात्रा के दौरान बिजली व्यवस्था की खामियां भी खुलकर सामने आई। शोभा यात्रा मार्ग पर कई जगह रोड लाइटें बंद रहीं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को अंधेरे में यात्रा निकालनी पड़ी। अंधेरे के कारण भक्तों को परेशानी हुई और व्यवस्था की पोल खुल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले हुई सीएलजी बैठक में साफ कहा गया था कि इस बार व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये रही कि बैठक के निर्णयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ना तो पर्याप्त सफाई हुई, ना ही बिजली व्यवस्था सुचारू की गई। श्रद्धालुओं और नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि बैठक में तय किए गए बिंदुओं पर अमल ही नहीं होना था, तो ऐसी बैठकों का कोई फायदा नहीं। धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा ये पर्व बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इस बार अव्यवस्थाओं ने लोगों के उत्साह को फीका कर दिया। अब लोग मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो और पर्व के अनुरूप पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उदयपुर में मौसम बदलते ही लोगों की सेहत बिगड़ने लगी है। शहर के एमबी अस्पताल में इन दिनों मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे ज्यादा मरीज डेंगू और मलेरिया के आ रहे हैं। जल भराव और मच्छरों की बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। साथ ही उन्होंने इन बीमारियों से बचाव के लिए हाथ धोने और साफ सफाई रखने की सलाह दी है। उदयपुर में इन दिनों मौसम के बदलते मिजाज का सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते मच्छरों की तादाद तेजी से बढ़ गई है। इसका नतीजा यह है कि शहर के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय सबसे ज्यादा मरीज डेंगू और मलेरिया के आ रहे हैं। इसके अलावा वायरल फीवर, स्क्रैफ टाइफस, डायरिया, उल्टी और पीलिया जैसी मौसमी बीमारियों के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टर ओपी मीणा ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर लोग तेज बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, बदन दर्द और छींक जैसी समस्याओं से परेशान होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि इन बीमारियों की जड़ बारिश के बाद फैली गंदगी और जल भराव है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होगा, इन बीमारियों के मामले भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना और दूषित पानी से बचना बेहद जरूरी है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और डायबिटीज के मरीजों को शुगर कंट्रोल में रखने की सलाह दी गई है। मौसम बदल रहा है, मौसम बीमारी केस बढ़ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, स्क्रैफ टाइफस, डायरिया, वॉमिटिंग, पीलिया, ये सब बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, पर सबको देख रहे हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। पेशेंटों की संख्या में ज़रूर इजाफा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो आपको आउटडोर से मिल सकते हैं। हमारे काउंटर से हमारा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन पेशेंटों की संख्या में ज़रूर पहले से बढ़ोतरी हुई है। और फिर अधिकतर पेशेंट कोई एकदम बुखार, तेज़ बुखार के साथ में ठंड लग के बुखार आ रहा है, माथा दुख रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, गले में खराश है, छींक है, ऐसे करके आ रहे हैं। जांच करते तो मालूम चलता है किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, किसी को स्क्रैफ टाइफस, किसी को वायरल फीवर, किसी को डायरिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को जॉन्डिस, विभिन्न प्रकार की बीमारियां अभी देखने को मिल रही है। जहाँ तक वायरल फीवर्स की अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा हैंड हाइजीन, बार बार हाथ साफ करें, हैंड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। पानी ज़्यादा पिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल रखें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सड़क पर बने गड्ढों को 1 साल हुआ पूरा, ग्रामीणों ने केक काटकर जताया विरोध। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए उठाना पड़ा जोखिम, तेज बहाव में नदी पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण। गोगुंदा में आधार कार्ड बनाने वाली मशीनें हुई ठप, विधवा, विकलांग और गर्भवती महिलाओं को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। बोहरा समाज ने रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन्नबी का जश्न उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। मस्जिदों और जमात खानों में हुई रंग बिरंगी रोशनी। अब
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।